स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था बेटा कि हम लोग अब जो जितना हमने आपको थ्योरी बता दिया है, ठीक है, उसका हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ओके, हमारे पास बेटा पहला क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा है? अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम. इट इज रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इफ द एंगल ऑफ पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल, और जी आपको लेना है क्या? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पूछा वो एंगल कितना होगा, आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बेटा। हमारे पास ये एक मतलब सिंपल पेंडुलम कोई एक उसका बॉब है, वो यहाँ पे हिंज है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो बॉब है वो मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो ये कुछ इस तरीके से होता है ये वाली कंडीशन पे, ठीक है। और अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये जो बॉब होगा वो यहाँ से यहाँ इतना है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, हमने माना है, ठीक है। तो ये इसमें जो फोर्स लग रहा है दिस इज द क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और ये इसका वेट लग रहा है, और इसका जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, ठीक है, ये दो पार्ट में टूट जाएगी, एक टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, ठीक है ना। ओके, तो अब हम इसको क्या कहते हैं, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं देख लेंगे। यहाँ पे इसको टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा एम जी, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। टी से टी कट गया, यहाँ क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा। तो टेन थीटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी, ठीक है। ओके, और फिर आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड निकल के आई, इसमें आप सब वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू क्या क्या पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ वो मैं आपको देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब क्यू आपको दिया हुआ है, क्यू कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है। ई आपको दिया है 2000 वोल्ट पर मीटर, मास आपको दिया हुआ है 2 ग्राम, ठीक है। इसको केजी में चेंज कर लें तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ kg निकल के आ जाएगा। और जो बोला गया जी हमको लेना है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, अब इन सबको आपको इसमें पुट कर देना, तो कितना आ जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्यू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻, माइक्रोकूलम है ना, 6 इंटू 2000, ठीक है, अपॉन फिर बेटा क्या करोगे, इसको वैल्यू एम का रख दोगे तो 2 इंटू 10⁻³ kg। जी आपको 10 लेना है, इस सबको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा कितना, वो निकलेगा क्या कहते हैं 1/2, दैट इज 0.5। तो यहाँ से बेटा आपके पास थीटा आ जाएगा, थीटा आप निकाल लोगे, दैट इज 10⁻⁴ ओके। ये आपके पास थीटा निकल के आया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन है, 10⁻⁴, ऑप्शन डी, ओके, ठीक है। तो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, वोल्टेज, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, वोल्टेज रेटिंग voltage rating of a parallel plate capacitor is 500 volt. Its dielectric can withstand a maximum electric field, ठीक है, E, that is 10⁶ volt per meter. The plate area is 10⁻⁻4 meter per square. What is the dielectric constant if the capacitance is
15 पिको फैराड, ठीक है। आपको वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट दिया गया है इतना, ठीक है। तो इसमें पहले देखो हमको दिया क्या क्या है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है वैल्यू ऑफ के निकालना है, ठीक है। तो मैं उसको शुरू कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आपको इसमें हल्का सा हिंट करके चलेंगे, ठीक है। बोल रहा है पहले प्लेट बोल रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ बना लो पहले प्लेट, आप बना लो इस तरीके से, ठीक है। ये कैपेसिटर दिया हुआ है और इसमें क्या बोल रहा है, डाइइलेक्ट्रिक एक रखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम इसमें डाइइलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। विद स्टैंड द ई, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये हो जाता है और इसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है, ओके, कुछ इस तरीके से, ठीक, वी, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया है डी, ठीक है। और सी इज़ द कैपेसिटेंस, ठीक है, ओके। तो आप जानते हो इसका क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। सी इज इक्वल टू, इसमें डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया तो कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। एक आपको ये यूज़ करना है, फिर दूसरा आपको यूज़ करना है क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, क्या बोला, वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग इतना 500 वोल्ट, ठीक है। और इसमें डिस्टेंस भी आपको दिया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आप पढ़े हो क्या कहते हैं, एक फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो यहाँ से हमारे पास जो डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, डी हमको दिया नहीं है, डी यहाँ से निकल के आ जाएगा, डी इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास वी अपॉन ई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डी को ओके, हमको निकालना है के निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ से के निकालते हैं हम, के इज इक्वल टू आ जाएगा सी, और इस डी का जो फॉर्मूला हमारे पास ये आता है, इसको पहले यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो निकल जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला सी का निकल जाएगा, के का निकल जाएगा सी अपॉन वी अपॉन, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, ओके, ई। तो यहाँ से क्या, जब आप इसको पुट कर दोगे, यहाँ से क्या जो हो जाएगा, डी से डी की जगह आपने पुट कर दिया, ठीक है। तो ओके, तो हमारे पास इक्वेशन, ये नया फॉर्मूला बेटा ये मिल गया, ठीक है। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, नई इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं बेटा, सी आपको दिया हुआ है, वी आपको दिया है, एरिया प्लेट आपको दिया है हुआ है, सब आप पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास सी का वैल्यू कितना दिया, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सी का वैल्यू आपको दिया है कितना, 15 पिको फैराड, तो आ जाएगा 15 पी एफ, ये निकल के आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना, 15 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। वोल्टेज आपको यहाँ दिया हुआ है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। ई आपको दिया हुआ है, ई आपको दिया हुआ है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ओके। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते ही हो, दैट इज द 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। इन सब को आप इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो आपका बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इन सबको आप पुट कर दोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा कि दैट इज इक्वल टू 8.47, ठीक है,
इसको आप राउंड ऑफ कर दो, कितना आ जाएगा, ठीक है, k इज इक्वल टू 8.5, ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या है, 8.5, बी ऑप्शन इसमें सही है ये वाला, ठीक है, और इसका डी ऑप्शन सही था, ठीक है। ओके, तो हमारे पास बेटा थर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ठीक है। थर्ड को हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय, इसका मैं आपको सिंपल फॉर्मूला ही हिंट करूंगा, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है, दैट इज ए एक्स बी आई कैप, ठीक है। और ई आपको दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एक्स मीटर, वैल्यू आपको ए दी गई है इतना, ठीक है, और वी दी गई है 10 इन ऐसा यूनिट्स। पूछा क्या, पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज V1 और x इज इक्वल टू -5 इज V2, देन द V2 माइनस V1, ठीक है। तो हम इसको शुरू करते हैं। थर्ड कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, हम बात करते थर्ड की, ठीक है। आपको इसमें एक क्वेश्चन दी गई है, E इज इक्वल टू A x प्लस B आई कैप, ठीक है। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स मीटर में डिस्टेंस है। आपको ई का वैल्यू दिया गया कितना 20 और वी का वैल्यू दिया गया कितना 10, ओके। और एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना V1 है। एक्स इज इक्वल टू -5 पे आपके पास जो PD है दैट इज V2 है। हमको पूछा क्या है, ठीक है, V1 माइनस V2 पूछा गया है, ठीक है। ओके ओके, तो हमारे पास इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। कैसे करोगे, ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा क्या, DV इज इक्वल टू माइनस का E इंटू DR फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, ये पढ़े हो तो इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। ये क्या आ जाएगा, x दिया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, DV इज इक्वल टू माइनस का E इंटू DX, ठीक है। हमको इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ आ जाएगा बेटा V1 माइनस V2 कितना आ जाएगा DV, ठीक है। और हमको वो निकालना कितना होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेट, ठीक है, E हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये x1 और ये x2 और इंटू यहाँ बेटा कर दो dx, ठीक है। ओके, फिर हम ऐसे करके आगे चलते हैं, ठीक है। अब E का वैल्यू पुट कर दो तो आपका जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेट सॉरी, हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 होता है, ठीक है, ये माइनस का आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 2 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ओके, और ये 1 है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये माइनस का आ गया, ठीक है, तो ये जाएगा E का वैल्यू पुट कर दो इसमें बेटा, हमारे पास ये AX प्लस B और आई कैप और इसके बाद DX, ठीक है, DX एक्सेस में आई कैप, इसको ऐसे करो, ठीक है। ओके, ये x1 और ये x2, ठीक है। हमको ये माइनस को चेंज करना, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हो, आ जाए V1 माइनस V2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आप इन सब की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, V1 माइनस V2 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट आपके पास कितना है 1, ये कितना है -5 और वैल्यू ऑफ ए हमको कितना दिया है 20, ये x और प्लस b हमको कितना दिया है 10, ओके, और फिर ये dx, ठीक। अब बेटा आप कर लोगे, ठीक है ना, इन सबको सॉल्व करोगे, ठीक है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास तो V1 माइनस V2 निकल के आ जाएगा, ठीक है, दैट इज द 180 वोल्ट। ये आप देखोगे क्या ये सही है कि नहीं सही, इसके आगे आप करके मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है ना। तो इसका देखो हमारे पास 180 वोल्ट है कि ऑप्शन सी इसमें हमारे पास सही है, ओके।
ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है? अच्छा, 4 से पहले हमको एक क्वेश्चन और करना है, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें हमको एक कैलकुलेशन और जाना होगा, मैं इसको आपको मतलब बाद में बताता हूँ। ओके, अब मैं शुरू कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। इन फ्री स्पेस अ पार्टिकल A of charge 1 microcoulomb is held fixed at a point P, and other particle B of same charge and mass 4 microcoulomb is placed at a distance of 1 mm, ठीक है, from point P, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? if V is released then its velocity at a distance of 9 mm फ्रॉम पॉइंट P, और आपको वैल्यू ऑफ के लेनी है 9 × 10⁻, ठीक है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ओके, सवाल क्या बोल रहा है फिर से सुनो बेटा, ठीक है। हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। ओके, जैसे अभी जो क्वेश्चन दिया गया उसको मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो दिया गया, जैसा बोला गया, मैं वैसा कर रहा हूँ। हमारे पास एक ये पार्टिकल ए है, ठीक है। इसके पास चार्ज दिया है कितना? 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसके थोड़ी सी दूर पे पॉइंट हमारे पास एक बी है, ठीक है, पॉइंट बी है, और वो वी के पास चार्ज भी कितना? सेम है। ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है। इसके पास भी चार्ज हमारे पास कितना है? 1 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और लेकिन इसका आपको बेटा मास दिया कितना? 4 ग्राम दिया। कितना दिया? 4 ग्राम दिया, ठीक है। डिस्टेंस में बीच में कितना है बेटा? 1 mm ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? इफ़ V इज रिलीज, ठीक है। इसको अगर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो 9 मीटर हमारे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है। उस पॉइंट P से 9 मीटर की डिस्टेंस पे कितना उसका वेलोसिटी होगा? ओके, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले बेटा आपको इसमें करना क्या है? इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ 1 mm। फिर आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी PE एट डिस्टेंस ऑफ 1 mm। तो ये कितना निकलेगा? ये हमारे पास निकल कर जाएगा बेटा क्या? KQ1 Q2/R फॉर्मूला इसको पढ़े हो आप, ठीक है। तो इसको आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ही निकल के आ जाएगा कितना? सब वैल्यू पुट कर दो, 9 × 10⁻9, ठीक है। वैल्यू यहाँ 1.0 × 10⁻6, फिर यहाँ पे 1.0 × 10⁻6। डिस्टेंस आपको बेटा दिया हुआ यहाँ पे कितना? ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना? 1 mm दिया हुआ है, हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास जो निकलेगा कितना निकलेगा? दैट इज द U1 का मान निकलेगा क्या? 9 जूल निकलेगा, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है? ठीक है, 9 जूल निकल के अब आपको निकलना है PE एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर निकालोगे, ठीक है, ठीक है। 9 मीटर, ये किसका? 9 मीटर सेपरेशन,
तो सिमिलरली आपको वही काम करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.0 इंटू 10⁻6, फिर 1.0 इंटू 10⁻6 अपॉन फिर कितना 9 mm सॉरी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 1 जूल निकल के आ जाएगा। इसको ले लो U2, दिस इज द U2, ठीक है। ओके ओके, फिर आप लगाओगे एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी ये लगाओगे तो ये लिखोगे डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो U1 माइनस U2 निकल के आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा हाफ, कौन सा मूव किया है सेकंड, कितना आ जाएगा mv और v स्क्वायर, ठीक है। ओके चलो, तो इसको आप पुट कर दो अब, ठीक है। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको, क्या जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ। उसका वैल्यू कितना है सेकंड का मास का, ये आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ kg, ओके। और इसके बाद हम क्या निकालना है उसका, ओके। इसका मास आपको कितना दिया बेटा 4, बी का मास हमको दिया है कितना 4 माइक्रोग्राम दिया है, ठीक है। इसका कितना दिया है 4 माइक्रोग्राम दिया है, ये दिया है सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में चेंज कर लिया पहले, ठीक है, केजी में चेंज कर लिया, और हमारे पास ये माइक्रो का भी रख दिया। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास v स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व कर दो, ये कितना जाएगा 8, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से v स्क्वायर आपको निकल के आएगा, दैट इज़ द 4 इंटू 10⁻9। इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, v आपके पास निकल आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर। ओके, तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास मिल रहा है क्या, ये ऑप्शन डी मिल रहा है, ठीक है। तो हमने बेटा आपको अभी 4 क्वेश्चन कर लिए, बाकी फिर हम बाद में बात करेंगे, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।